अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखे होंगे। आज की जो वीडियो है ना, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमें छाइयों के बारे में बता दें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। बहुत इंफॉर्मेटिव आपसे वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे भी है अपनी कंप्लीट जो है रूटीन आपसे शेयर करूँगी, अपनी डाइट भी, अपने जो टोटके होते हैं, DIYs वगैरह और प्रोडक्ट्स भी क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ आप लोगों को बताऊंगी। हो सकता है मैं इसके 2 पार्ट बना दूँ, हो सकता है एक ही पार्ट बनाऊँ, लेकिन कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो आपकी छाइयाँ कम हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको क्या क्या कहा जाता है। इसको छाइयाँ भी कहते हैं, इसको मिलाजमा भी कहते हैं, इसको क्लेज़मा भी कहते हैं, इसको बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह से चीक्स पे हो जाती हैं। अच्छा, अब ये होती किस वजह से है? एक तो ये प्रेगनेंसी में होती है, दूसरा ये फार्मूला क्रीम, जो बहुत सारी क्रीमों का मिक्सचर हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हो जाती है। सन एक्सपोजर, धूप में आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाती है। लेकिन जो ज़्यादातर देखने में आता है ना, वो मुझे लगता है कि एक तो प्रेगनेंसी में होती है और एक होती है जो हम मिक्सचर क्रीमें हम जो यूज़ करते हैं उसकी वजह से हो जाती है। तो जो प्रेगनेंसी में होती है उसकी वजह ये होती है कि विटामिन डेफिशिएंट हो जाती है बॉडी, डाइट अच्छी नहीं लेते। अच्छा, अब हम इसको 3 अलग-अलग पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डाइट, उसके बाद हमारे टोटके, DIYs, उसके बाद जी हमारे जो प्रोडक्ट्स जो मुझे डॉक्टर ने बताए हैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ डाइट की। देखिए, अगर आप सिर्फ़ डाइट अच्छी कर लेंगे ना, तो आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये आपको शर्तिया कह सकती हूँ। हमारी एक कज़न है, वो अपनी स्किन की केयर बिल्कुल भी नहीं करती, कुछ भी नहीं लगाती। उनको पिगमेंटेशन है, सिर्फ़ वो जो है स्ट्रॉबेरी शेक उन्होंने लिया। जब मैं उनसे मिली, मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या किया है? तो उन्होंने कहा सिर्फ़ स्ट्रॉबेरी शेक लिया। सिर्फ़ एक, बाकी कोई डाइट का ऐसा ख़्याल नहीं है, सिर्फ़ सुबह के टाइम उठ के वो जो है स्ट्रॉबेरी शेक लेती थी। एक चीज़ आप अपनी रूटीन में ऐड कर लेते हैं। देखिए, अगर हम जंक फूड वग़ैरह छोड़ नहीं सकते, अगर कोई ऐसी चीज़ छोड़ नहीं सकते, एक अच्छी चीज़ लाज़मी ऐड करें। शेक कोई-सा भी आपको अच्छा लगता है ना, वो शेक आप यूज़ लाज़मी करें। आप देखिएगा आपको 80% इसी से फ़ायदा होगा। बाकी के जो 20% है ना, वो आपकी बाकी चीज़ों से हो जाता है। अगर मैं सिर्फ़ कोई स्मूदी या शेक पीऊँ तो मेरी जो पिगमेंटेशन है वो इसी से बहुत कम हो जाती है, लाइट हो जाती है। अगर मैं अपनी डाइट का ख़्याल ना रखूँ, बिल्कुल छोड़ दूँ, तो जितने भी प्रोडक्ट्स लगाती हूँ वो सारे वेस्ट जाते हैं, मेरा टाइम भी वेस्ट जाता है, प्रोडक्ट भी वेस्ट जाता है, पैसा भी वेस्ट जाता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन करें, सिर्फ़ 5 से 10% उसका फ़र्क पड़ता होगा। क्योंकि अगर आपके मैदे में गर्मी है और स्टमक आपका डिस्टर्ब है, तो उससे ये ट्रिगर होती है, टेंशन से ट्रिगर होती है, और मैदे में गर्मी है उससे ट्रिगर हो जाएगी। अगर आप ऐसी कोई हाई एमजी मेडिसिन ले रहे हैं, एंटीबायोटिक वगैरह ले रहे हैं, उससे ट्रिगर होगी, तेज़ होगी, मेलानिन का प्रोडक्शन बूस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये हो गया डाइट। आपने कोई एक चीज़, कोई सी भी चीज़ आप शेक जो है या स्मूदी हो गया, चाहे आप आड़ू का ले लें, चाहे आप सेब का ले लें, चाहे आप कोई सा भी फ्रूट, लेकिन आपने ये सुबह के टाइम आपने लाज़मी करना है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जी हम बात कर लेते हैं टोटके। मेरे ख़्याल से टोटके की जो वीडियो है ना, वो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको बताऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जब आपको छाई हो गई है ना, तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए, चाहे ज़िंदगी के कोई मसाइल हो या कोई चीज़ इस तरह की आ जाती है, तो उसके साथ हमने डील करना है, उसको लेके परेशान नहीं होना। जब भी कोई चीज़ आ जाती है ना, तो उससे डील करना होता है हमने। अब देखिए, फिर वो उस चीज़ को ट्रिगर करती रहेगी। जैसे अब छाई हो गई है, मैंने उसकी टेंशन ली, तो वो और ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होगी, मैं और टेंशन लूँगी, फिर वो और ज़्यादा होगी। इस तरह से लूप बन जाएगा, वो ट्रिगर होती रहेगी। तो चाहे ज़िंदगी के कोई मसले हों या कुछ भी हो, जो चीज़ आ गई है उसको हमने अब डील करना है, उसको परेशान नहीं होना, उस पे स्टक नहीं होना। उसको फिर उसके हल की तरफ जाना है। उसके जो हल है ना, उसको हमने तलाश करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको अपना बताती हूँ। जब मुझे छाई हुई थी ना, बिल्कुल हल्का सा निशान होता है, पहले मुझे यहाँ पे हुआ था, हल्का सा निशान।
अगर आपको शक भी है ना तो फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, और वरना ये फैलती चली जाती है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने डॉक्टर को चेक करवाया था, तो डॉक्टर ने मुझे क्या-क्या रिकमेंड किया और उन्होंने मुझे क्या-क्या कहा। उन्होंने मुझे कहा सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखें कि छाइयाँ जब हो जाती हैं तो ये जाती नहीं है। अ कोई भी अगर आपको कहता है आप लेज़र करवा लें, आप फलाना ट्रीटमेंट करवा लें, तो आपने बिल्कुल भी नहीं करवाना। उससे क्या होगा, वक़्ती तौर पे तो आपको फ़र्क होगा, लेकिन उसके बाद ऐसे बुरे तरीके से फैलेंगी कि आपके कंट्रोल में भी नहीं आएँगी और बहुत तेज़ होती जाएँगी। तो ये बिल्कुल आपने नहीं करना। उसके बाद छाई जो है, जब तक आप इसकी केयर करती रहेंगी, ये लाइट होती जाएगी, केयर छोड़ देंगी तो ये फिर दोबारा हो जाएगी। तो मुसलसल इसकी केयर करनी है, और देखिए मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करें, डाइट का ख्याल रखें। अगर हम वक्त पे ये ख्याल करें ना, तो उस वक्त हमारी स्किन भी अच्छी होती है, हम हेल्दी भी होते हैं। तो हमें बल्कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारी मज़ीद स्किन भी अच्छी होगी और हम हेल्दी भी होते चले जाएंगे। अगर हम उस वक्त अपनी सेहत को, अपनी स्किन को, अपने बालों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तो आने वाले वक्त में फिर इस तरह की बेशुमार जो मसाइल होते हैं वो हमें आते हैं। पिगमेंटेशन होगी, बॉडी वाइटामिन डेफिशिएंट होगी, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसीलिए वक्त पे हमें ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा, मुसलसल इसकी केयर करेंगे तो ये लाइट होती जाएँगी। उन्होंने कहा आपको ऐसी मेडिसिन्स देते हैं, आपको ऐसी क्रीम बताएँगे, सन ब्लॉक वगैरह, फेस वॉश बताएँगे, जिसकी वजह से ये होगा कि ये जो छाइयाँ होती हैं ना, ये आपकी ऊपर नज़र नहीं आएँगी। नीचे जो लेयर होती है उसमें होंगी, लेकिन आपको ऊपर से फ़ील नहीं होगी, नज़र नहीं आएँगी आपको। तो उन्होंने मुझे क्या-क्या रिकमेंड किया मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मुझे एक तो ये सन ब्लॉक लिख के दिया था। जब आपको छाई होती है तो आपने सन ब्लॉक लाज़मी लगाना होता है, वैसे भी लगाना होता है, लेकिन जब छाइयों वाली स्किन होती है ना, बहुत सेंसिटिव हुई होती है, तो उसके लिए तो आपने लाज़मी लगाना होता है। पिक्चर मैं अटैच करती जाऊँगी। स्किन एक्वा का है, लाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, स्किन पे ग्लो भी बहुत लेके आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको ना साथ पिक्चर अटैच करती जाऊँगी। उसके बाद उन्होंने ये फेस वॉश बताया, डीप क्लींस, इसकी भी साथ में पिक्चर अटैच करती जाऊँगी, और बहुत अरसे तक चलता है आपका, 5 महीने तक ये लाज़मी चलेगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा चल जाता है। 6 महीने तक चलेगा आपका। ये भी स्पॉटलेस स्किन ट्रिपल एक्शन है, बहुत अच्छा है ये भी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझे बताई थी मिलाज़ोपील क्रीम। अच्छा, क्रीम उन्होंने मुझे बताई थी किस तरह से लगानी है, सिर्फ़ छाइयों पे लगानी है। क्यों? उन्होंने कहा अगर आप फुल फेस पे लगाएँगे तो फुल फेस पे क्या होगा, बाकी स्किन जो है और लाइट होती जाएगी, ये फिर उसी तरह से रहेगा और हमें लगेगा कि क्रीम काम नहीं कर रही। सिर्फ़ आपने इस पे लगानी है छाइयों पे, ताकि ये लाइट हो और इसका और जो पिगमेंटेशन का कलर है इक्वल हो जाए। और इसलिए जब भी कोई चीज़ आपने लगानी है तो इस तरह से आपने छाइयों पे लगानी है, फुल फेस पे नहीं लगानी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझे टैबलेट बताई थी, ट्रांज़ामिन टैबलेट। मैं साथ इसकी पिक्चर भी अटैच कर दूँगी। ट्रांज़ामिन 250 mg। अच्छा, कोई भी मेडिसिन, कोई भी आपको कोई बताता है यूट्यूब पे, तो आपने बिल्कुल भी ऐसी यूज़ नहीं करनी। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई मेडिसिन ना लें। अगर डॉक्टर आपको ये मेडिसिन रिकमेंड करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं। और ये उन्होंने बताया अगर आपने कंसीव करनी है तो ये आप टैबलेट नहीं ले सकते, प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं ले सकती ये वाली टैबलेट, और डॉक्टर से पूछ के आपने लेनी है। ट्रांज़ामिन 250 mg टैबलेट, ये एक टाइम लेनी है। और ये क्या करती है, ये मेलानिन के प्रोडक्शन को ना स्लो डाउन कर देती है। आपकी जो डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, जिस तरह के भी निशान है वो लाइट होना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत अच्छी है, और ये वाली उन्होंने मुझे बताई थी। दूसरा उन्होंने मुझे बताया था मल्टी वाइटामिन, क्योंकि बॉडी डेफिशिएंट हुई होती है, वाइटामिन डेफिशिएंट हुई होती है। तो उन्होंने मुझे बताई थी दूसरी मल्टीविटामिन बताई थी, लेकिन मैंने यूज़ नहीं की। मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था। मैं उस वक्त इंडोफर प्लस यूज़ कर रही थी, और इंडोफर प्लस बहुत अच्छी है। मेरे बाल भी अच्छे हुए, मेरी स्किन भी उससे अच्छी होगी। लेकिन वो शॉर्ट हुई थी। उसके बाद मैंने ये यूज़ किया हाइब्रिड फॉलिक। हाइब्रिड फॉलिक बहुत अच्छी है, और ये 2 टैबलेट मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये वेट गेन नहीं करती। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये किस-किस तरीके से यूज़ करती हूँ। सुबह उठी, फेस वॉश किया, इस फेस वॉश से जो है मैंने फेस वॉश कर लिया है। उसके बाद सन ब्लॉक हमेशा वॉशरूम में रखें, इसको रिलीजियसली फ़ॉलो करें।
सन ब्लॉक, ताकि हमें वॉशरूम में रखे हमें याद रहे कि हमने लगाना है। हर 3 घंटे बाद हमने सन ब्लॉक जो होता है उसको लगाना होता है दोबारा। सन ब्लॉक लगाएं। उसके बाद सन ब्लॉक लगाने के बाद उसके बाद जी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि ये सिर्फ छाइयों पे लगानी है, लेकिन मैं इसको फुल फेस पे लगाती हूँ ताकि बाकी स्किन की भी केयर होती रहे। और ये भी मुझे उन्होंने बताई थी डीमोल क्रीम, ये सिर्फ मैं छाइयों पे लगाती हूँ। मैंने एक पिछली वीडियो में शेयर भी की थी। ये अगर अकेली आप क्रीम लगा लेते हैं ना, आपकी छाइयाँ ख़त्म होगी, पिगमेंटेशन को लाइट करती है, कम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप कर देती है, और बहुत सस्ती है। 5 6 महीने तक आपकी चलेगी। बहुत थिक है, गीले फेस पे आपने इसको लगाना होता है। 750 की है ये। तो और दूसरा नाश्ता, उसके बाद हमने स्मूदी ली या शेक लिया। लाजमी आप ये रूटीन ना 2 महीने तक करके देखें। ये 2 महीने तक करके देखें, आप देखिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट मिले। उसके बाद ट्रांजामिन टैबलेट और इन ये जो इन हाइब्रिड फॉलिक है, ये मैं लेती हूँ लाजमी। और ये अगर टैबलेट लेते हैं, छाइयाँ बेहद, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं और नज़र भी नहीं आती। मेरी अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से कम होंगी, सिर्फ यहाँ से रह गई है। डॉक्टर अगर आपको बताते हैं तो आप ये टैबलेट डॉक्टर के कहने पे लें, मेरे कहने पे आपने नहीं लेनी। मेलानिन की प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर देती है ये। जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, उसको बहुत कम कर देता है, कम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप भी करती है। प्रेग्नेंट औरतें नहीं लेंगी, खवातीन नहीं लेंगी, और जिन्होंने कंसीव करना है वो भी नहीं ले सकती। तो ये लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरी छाइयाँ बहुत हद तक कम होती है। लेकिन अगर मैं डाइट छोड़ दूँ, शेक छोड़ दूँ, स्मूदी छोड़ दूँ, और मैं पुदीने का पानी भी पीती हूँ, मैंने एक वीडियो में शेयर किया था, ये सब ना करूँ तो इन प्रोडक्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। छाइयाँ जो होती हैं वैसी की वैसी रहती, जूं की त्यों। तो जो डीआईवाई वाली वीडियो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से शेयर करूँगी। ये ना आपको देखने में इतना लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम एक-एक करके करें, कोई मुश्किल नहीं है, कोई काम शाम ज़्यादा नहीं है, बड़ा ही आसान है। और वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और कमेंट सेक्शन में आके मुझे लाज़मी बताना है। 2 महीने तक कंसिस्टेंसी के साथ आपने ये रूटीन फ़ॉलो करनी है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।